गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहे थे। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनकी हत्या इन्हीं के दामाद ने कर दिया, जो उनका भतीजा था। दामाद के साथ साथ क्या था? वो भतीजा था। और क्या कर दिया? हत्या कर दिया और सत्ता संभाल लिया अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, कहा कौन सी का मान्यता, बिना मान्यता हम शासन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, खिलाफ नहीं लिया था। खलीफा को मान लिया, कहा कि आप खलीफा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपसे डिग्री लेने नहीं आएंगे। नहीं माना था ये डिग्री वगैरह का। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सैन्य व्यवस्था में सुधार किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे प्रसिद्ध है। उसने बाजार पे पूरी तरह से क्या कर दिया? नियंत्रण कर दिया। बाजार पे क्या कर दिया? नियंत्रण कर दिया। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, इसमें उसने बिना मतलब कोई रेट बढ़ा दे, इस सब का अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? रेट को एकदम फिक्स कर रखा था। यहाँ पे आवश्यक पूर्ति के लिए बाजार की गतिविधियों पे क्या करता था? नियंत्रण रखता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना ऐसा नहीं हो कि अब कुछ भी ले आके बेचने लगिए। और कंट्रोल पूरी तरह था उसका बाजार के लिए। उसने बाजार को ना कई अलग अलग पार्ट में बांटा था। 3 भाग में उसने क्या किया था? बाजार को बांटा था। सबसे पहला था उसका मंडी या गल्ला। मंडी या गल्ला, मंडी या गल्ला, यही सबसे प्रमुख व्यापार था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में जो भी एरिया रहता था उस सबके यहीं से व्यापार होते थे। मेन बाजार क्या था? गल्ला बाजार था। यहीं पे चीजें स्टॉक में आती थी और फिर दूसरे जगह पे क्या होती थी? जाती थी। यहाँ पे नगर में जितने भी शहर थे वहां पे सबसे बड़ा बाजार कौन था? गल्ला था। दूसरा बाजार था सराय अदल। सराय अदल, ये बाहर के लोग भी इसमें आके सामान को क्या कर सकते थे? बेच सकते थे। तो पहला कौन हो गया? मंडी। यह एक प्रकार की कौन सी थी? अनाज मंडी थी। देखिए, प्राचीन काल में सबसे जरूरत की चीजें क्या थी? कपड़ा और अनाज, यही सबसे जरूरी था। बाद में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सर्विस सेक्टर आ गया, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब दुनिया भर का खुल गया। उस समय तो ये सब कुछ नहीं था। मेनली क्या था? अनाज होता था। तो मंडी या गल्ला किस चीज का व्यापार होता था? हाँ, अनाज का होता था यहाँ पे। इसके लिए इसने एक पद नियुक्त किया, मलिक कबूल। उसी के नियंत्रण में क्या दिया था? ये मंडी को कंट्रोल करने के दिया था। जबकि सराय अदल जो था ये दूसरा टाइप का व्यापार था। इसमें विदेशी और अलग के विदेशी या अधीनस्थ राज्य या पड़ोसी राज्य के भी लोग यहाँ के क्या कर सकते? सामान बेच सकते थे। इंपोर्ट बेसिकली यहाँ हो जाता था। सराय अदल में क्या हो जाता है? इंपोर्ट वगैरह का काम कहाँ हो जाता था? सराय अदल में। और मंडी और गल्ला में किस चीज का? मेनली अनाज का। किसका? अनाज का। सबका रेट अलग होता था। इसका रेट थोड़ा सा महंगा था क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटी इस पे टैक्स लगा होता था, और ये थोड़ा सा सस्ता था। और बाजार व्यवस्था एकदम बेहतरीन ढंग से कंट्रोल करके रखा था। यहाँ पर घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने चालू किया था? गुलाम तो इस सब ने बहुत बड़े घोड़े, दास तथा मवेशियों के लिए व्यापार क्या था? अलग था। तो घोड़ा खरीद के अपने घोड़े पे क्या कर लिए? दाग दीजिए कि ये मेरा वाला घोड़ा है, निशान लगा दीजिए कि ये घोड़ा मेरा है। मवेशी और दास भी खरीदे जाते। मवेशी मतलब होते वे जानवर जो दूध वगैरह देने के काम में आए या खेती के काम में आए, उसे क्या कहेंगे? मवेशी कहेंगे। और दूसरा था दास। दासों के लिए भी इसके क्या थे? बाजार अलग थे। ऐसे दास बिकते थे आदमी की तरफ। अफ्रीका से पकड़ के लाओ या जहां से पकड़ के लाता था, आदमी को बेच देता था किलो पे। उसकी नीलामी लगती थी। कोई कहता 2000 में खरीद लेंगे, तो कोई कहे 1000 रुपया में, कोई कहेगा 500 में। तो व्यापार होता था दासों का। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ तो अमेरिका में हुआ। अमेरिका में दास का व्यापार बहुत ज्यादा हुआ। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो आपको आप ही के घर में घुस के कोई कब्जा कर लेगा। 2 जगह देखिएगा ऐसे हुआ। ब्रिटेन वाले जो गए ना, ब्रिटेन वाले वो अमेरिका गए और कई जगह पे बस गए। अब वो पढ़े लिखे थे, पैसा था उनके पास। जो वहां के मूल निवासी थे ना, मूल निवासी, उनको काले काले थे, मजबूत थे, उनको खरीद लिया। सब पढ़ा लिखा था, सब तो हथियार रखा था, सब पूरी प्लानिंग के साथ करता था सब।
इस मोहल्ला में कब्जा करते करते धीरे 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 वहीं के लोगों को कब्जा करके दास बना दिया, अपने यहाँ नौकर बना के रख दिया। और दास एक बार खरीद लीजिए, बीच में कभी सैलरी देने की जरूरत नहीं, आपका मन आप खाना दीजिए नहीं तो भूखले मार दीजिए। इतना अत्याचार होता था दास के ऊपर, और गुलाम एकदम बना के रखता था। और वहां के जो मूल निवासी थे उन लोगों को आज तक मारते हैं सब, कहते तुम काला रंग का, ईश्वर का श्राप है तुम्हारे ऊपर। समझ में आ गया? भारत में भी क्या हुआ, आर्य तो बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, समझ में आ कि नहीं गया? तो आर्य आए, अपने आप को क्या घोषित कर दिए, श्रेष्ठ, पढ़ा दिए आप लोग। और जो यहाँ के मूल निवासी थे निम्न, समझ में आ गया कि नहीं? दलित समाज को, आदिवासी को, द्रविड़ को, ये सबको क्या घोषित कर दिया सर, निम्न। और उनको पढ़ने ही नहीं दिया। यहाँ पे अपने पढ़ लिख के पूरा एकदम एरिया बना लिया कि भाई इनको घेर घार के नासे दिया यहाँ पर, और उनको शिक्षा से इतना वंचित किया कि उनको अपने में लगता है कि भाई हम निम्न है। कौन सी का निम्न है भाई, तुम मूल निवासी है। समझ में आगे गिर गया? यहाँ पे उनको ना अलग टाइप का ट्रीट कर दिया और कह देंगे तुमको आरक्षण मिलता है, तो उसको भी कहना चाहिए ना, आरक्षण इसलिए मिलता है कि हम मूल निवासी है। समझ में आ रहा है? एजुकेशन, आरक्षण आज किसको नहीं है, किसको नहीं है? एक जाति बताए 10% तो सबको है, लेकिन वो अपना 10% कोई नहीं गिनता है। देखिएगा वो अपना 10% कभी नहीं गिनेगा, कहे जी है कि नहीं, ये बताओ, गिनता है कोई? नहीं। ईडब्ल्यूएस है कि नहीं है? लेकिन अपना नहीं गिनेगा लोग। हाँ, जनरल को। आगे बढ़े। सोनपुर मेला में दास बेचता है, गधा कहीं का, घोड़ा बिकता है उसमें। घोड़ा को दास समझ लिया है। तो दासों का भी व्यापार होता था। तो इसके समय कितने प्रकार के बाजार? 3। अनाज के लिए मंडी, आयात के लिए सराय अदल, और मवेशी और घोड़ा वगैरह का अलग होता था यहाँ पे। अब खुद सोचिए, जहां गाय बिक रही है, भैंस बिक रहा है, घोड़ा बिक रहा है, वहीं आदमी बिक रहा है दास। इतना इसके समय दास व्यवस्था इतना खराब थी। हम ये बहुत खराब प्रचलन होता है। अब्राहम लिंकन आए थे तो अमेरिका में दास प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था कि दास प्रथा अच्छा नहीं है। आज भी अमेरिका में ना अश्वेत यानी काले लोगों को ना वहाँ की पुलिस बड़ा अत्याचार करती है, वहाँ की पुलिस। और एक साल 2020-21 की बात है, फ्योर्ड करके एक आदमी था, उसको पुलिस ऐसे अरेस्ट करने आई। तो कहीं काहे लिए अरेस्ट कर रहे हैं? तो पुलिस उसको गिरा के हाथवा पीछवा बांध के और गर्दने पे चढ़ गई, मर गया, वो मर गया। जिसको चोक बोलते हैं, चोक कर दिया। यहाँ पे पकड़ के गर्दन में दाबे रहते हैं इतना देर तक कि मरिए जाते हैं आदमी यहाँ पर। वहां पे ये बहुत खराब परंपरा है। और हम लोग को, जैसे हमारे यहाँ जाति है ना, तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि काला और गोरा में क्या रखा है, काहे लिए लड़ता है, वैसे अंग्रेज सोचता है जाति में क्या है, क्या ऊंची जाति नीची जाति। तो ये मेंटेलिटी की बात होती है। समझ में आएगी नहीं आएगा? एजुकेशन छीन लीजिएगा ना, काम खत्म हो जाएगा। छोटी जातियों से क्या छीन लिया, एजुकेशन ने छीन लिया। एजुकेशन छीन लिया, उनको समझे में नहीं आया। हम बताते हैं ना कि हम अगर छोटी जाति से रहते तो वही नाम रखते हैं जो बड़ी जाति का है। और क्या, जाति कैसे पता चलता है? नंबे देख के ना, देखते सबसे ज्यादा सम्मान किसको है वही रखते। 500 साल देखिए, हम मानते हैं कि 2 दिन में नहीं बदलता, 500 साल में ऐसा हो जाता ना कि जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल उसी को लोग शक करते कि डुप्लीकेट है। 1-2 साल में नहीं चेंज होता, लेकिन इतना पक्का क्या हो जाता चेंज हो। लेकिन उनको पढ़ने ही नहीं दिया। हिम्मत है तो नहीं लिख दे। समझ आया कि नहीं आ गया? आप लोग को भी ज्यादा इधर उधर होगा तो लिख दीजिए, जो मन हो लिख दीजिएगा। नहीं समझा? 1000 ये तुरंत चेंज नहीं होगा, लेकिन 500 साल में इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। भाई कोई बोलेगा ही जात के, अरे भाई ओरिजिनल है कि नहीं है? तो ओरिजिनल हाँ, पिता का देख लो, पिता के नाम में भी वही रहेगा। कुछ अगर 100 साल भी बीता तो 3 पीढ़ियां बीत जाएगी। 100 साल में 3 पीढ़ी बीत जाएगी, तो कैसे पता चलेगा? दादा तक में सेम नाम दिख रहा है, नहीं हो जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन क्या कहिएगा? आगे बढ़ते हैं। तो ये दासों वगैरह के लिए, व्यापार के लिए था। यहाँ पर इस बार दलाल से मुक्त कर। देखिए किसी भी जगह को ना सबसे ज्यादा परेशानी किससे होती है?
दलालों से, एजेंट से होती है। बीच में वो अच्छा खासा कमीशन ले जाते हैं। तो इसने कहा कि कोई एजेंट वगैरह नहीं रहेगा, तभी ना बाजार पे क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। तो इसने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था लाया था। अब इसके अलग अलग विभागों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसके अंडर में क्या आते थे, विभाग आते थे। वो विभाग से सवाल आता है कि ये विभाग कौन सा डिपार्टमेंट देखता था। जैसे दीवाने अर्ज या आरिज, दीवाने अर्ज या आरी, ये पता आपको कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। ये और ये दीवाने इंसा, इंसा जो था ना लेटर डिपार्टमेंट था। अब राजा कोई आदेश लिखता था तो वो क्या होता है? दीवाने इंसा। तो कोई भी आदेश लिखेगा, पत्र लिखेगा, वो किस में जाएगा? दीवाने इंसा। दीवाने इंसा। किसी को कोई दिक्कत? सैन्य विभाग अर्ज, आरिज या अर्ज। अब पत्राचार डिपार्टमेंट दीवाने वजारत या विसार, ये क्या था? पीएम था। दीवाने वजारत वजीर होता था। दीवाने वजारत वजीर होता था। दीवाने वजारत क्या होता था? वजीर। अब वजीर कोई क्या कहा गया? पीएम। राजा के बाद सबसे बड़ा पद किसका था? हाँ, पीएम का। दीवाने वजारत, वजारत में कौन होता था बाबू? वजीर। क्या होता था? वजीर। वजीर कोई क्या कहते थे? पीएम कहते थे। अरे क्या लिख दिया है? रसातल लिख दिया। रसालत होता है, उल्टा लिख दिए रसालत। रसातल तो एकदम खराब चीज होता है। रसातल मतलब होता है एकदम बर्बाद। पीडीएफ में सही है, रसातल है, रसालत होता है। क्या होता है? रसालत। तो पहले लिए रसातल लिख दिया है। रसातल मतलब होता है बर्बाद। जैसे भारतीय मीडिया अपने रसातल पे पहुंच गई है। हाँ, अपने उस पे चली गई। देखिए, आप मीडिया को भले दोष दे दीजिए, मीडिया उस चीज को क्यों दिखा रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं। आपको हमारे देश में क्या होता है ना कि हम लोग किसी को वोट दे के नेता ना चुनते, जैसे लगता है कि अपन कोई रिश्तेदार कौन चीज लगता है, उतना बाप को सम्मान नहीं देता है। दबाव बना के रखना जरूरी है यहाँ पे। लेकिन ना, तो मीडिया को भी पता है कि भारत के लोग क्या है, वोट दे के आते हैं तो अपना घर लगता है कि उनको रिश्तेदार बना लिए हैं। तो दीवाने रसातल नहीं है, बल्कि दीवाने क्या है? रसालत। दीवाने रसालत। कौन विभाग? विदेश विभाग। दीवाने रसालत, दीवाने वजारत वजीर, विजारत वजीर, इंसा भाई पत्राचार, आरिज, आरिज और रसातल रसालत। सबसे जरूरी कौन था? बाजार नियंत्रण। बाजार को देखने के लिए रियासत, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। बाजार नियंत्रण रियासत। और विदेश विभाग रसालत, विदेश विभाग रसालत, सैन्य विभाग आरिज, पत्राचार इंसा, पत्राचार इंसा। सबसे बड़ा पद कौन था? वजीर का। किसका? वजीर का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रियासत, हाँ उसी को मिनिस्ट्री बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रियासत। आगे बढ़ जाए ना। ये सब उसका क्या था बाबू? सैन्य विभाग। ये विभाग थे अलग अलग। आरिज क्या था? सैनिक। आरिज सैनिक विभाग थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सैनिक विभाग याद रहेगा। अब इसके हम लोग देख लेते हैं कुछ सैन्य अभियान। किसी भी राजा के लिए उसका किया गया सैन्य अभियान बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कितने उसने आक्रमण वगैरह किया है। सैन्य अभियान जरूरी होता है किसी भी राजा के लिए। तो डिपार्टमेंट वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बाजार नियंत्रण प्रणाली समझ में आ गया। बाजार को उसने क्या किया? कंट्रोल करके रखा था वहां पे। मूल्य नियंत्रण को उसी के माध्यम से कंट्रोल किया। सैन्य अभियान में देखिएगा तो इसके कई सेनापति थे, जिसमें नुसरत खान, जफर खान, उलूग खान और मलिक काफूर, ये 3-4 सेनापति बहुत प्रमुख थे। लेकिन शुरुआत में उसके ना नुसरत खान जो सबसे ज्यादा साथ दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का सर्वाधिक साथ अगर किसी ने दिया तो नुसरत खान। हालांकि दूसरा उसके बाद मलिक काफूर। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो उत्तर भारत अभियान किया, कौन सा अभियान? उत्तर भारत, तो नुसरत खान के नेतृत्व में किया। किसके नेतृत्व में? नुसरत खान के नेतृत्व में किया था। यहाँ पे नुसरत खान के नेतृत्व में सबसे पहले इसने गुजरात जीता। क्या जीता? गुजरात।
उसके बाद से राजस्थान का रणथंभौर जीता। क्या जीता? रणथंभौर। तो नुसरत खान के नेतृत्व में सबसे पहले क्या जीता? गुजरात और रणथंभौर। जब नुसरत खान ने गुजरात अभियान किया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार के लिए समुद्र मार्ग को खोलना, क्योंकि दिल्ली से सबसे करीबी समुद्र मार्ग जो था वो गुजरात था। तो सैन्य अभियान, गुजरात सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करना था। जब यहाँ पे आक्रमण किया किसने? नुसरत खान ने। तो बताइए इसका सबसे प्रमुख सेनापति हो गया नुसरत। हाँ, नुसरत खान ने कहां कहां अभियान किया? गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान आक्रमण किया। गुजरात अभियान जब ये कर रहा था तो इसने तो जीत गया, और यहीं पर एक जगह था जहां से इसने 1000 दिनार में, कितने दिनार में? 1000 दिनार में इसने मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर को खरीदा। किसे खरीद लिया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर दास था, अब जिसे एक बार खरीद लिए तो काम खत्म, पैसा देने की जरूरत नहीं। और वो ट्रांसजेंडर था, किन्नर। ट्रांसजेंडर क्या था? ट्रांसजेंडर। जैसे मुगल काल या दिल्ली सल्तनत में ट्रांसजेंडर को सेना में भर्ती किया जाता था, और मुख्य रूप से उसका काम था रानी की सुरक्षा करना या हरम दल की सुरक्षा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसकी सुरक्षा करना? जहां महिलाएं डिपार्टमेंट होता था ना, वहां पे उसी क्या कहता? हरम दल। तो वहां पे पुरुष सैनिक को नहीं रखते थे सब। ये सब राजा सब जो था सब इतना खचरा था, अपना चाल चलन जानता था सब, इसलिए कहता ना ना हम ना रखेंगे पुरुष को यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो एक तरह से रानी पे नियंत्रण था यहाँ पे। तो किसको रखता था? ट्रांसजेंडर को। तो लाया गया था किसको? मलिक काफूर को। ये ट्रांसजेंडर बहुत हट्टा कट्टा था और बहुत मजबूत था। और इसका जब कलाबाजी देखा तलवार भाजने के, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई तो रानी की सुरक्षा के लिए नॉर्मल किसी को भी लगाया जा सकता है, इसको पूरी ट्रेनिंग दिया जाए, घुड़सवारी बढ़िया से दिया जाए, क्योंकि वो तो गुलाम था। तो गुलाम को कितना मिलता है? कोई बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग वगैरह तो मिलता नहीं है। कहा इसको ट्रेनिंग में लगाया जाए। तो इसको कहाँ लगाया गया? ट्रेनिंग में। इसीलिए मलिक काफूर को ना 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ता था, वो अपने सेनापति को ही भेजता था। लेकिन 1303 ईस्वी में जब उसने चित्तौड़ अभियान किया, 1303 में क्या किया? चित्तौड़ अभियान किया। तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं के नेतृत्व में कौन अभियान किया? अलाउद्दीन। कब किया? 1303। कहां आक्रमण किया? चित्तौड़। चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ अभियान में यहाँ के राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती। रानी पद्मावती, रानी का नाम पद्मावती। इसमें फिल्म भी बनी है, पद्मावती फिल्म बनी है। और ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि रानी पद्मावती के लिए क्या किया था? आक्रमण किया था। और युद्ध में राजा रतन सिंह की युद्ध में मारे गए। तो फिर पद्मावती और अन्य रानियां महल के अंदर जौहर कर ली। जौहर में वो लोग क्या करती थी? एक बड़ा सा आग का बना के, उसमें बड़ा सा कुंड में आग लगा के सारी रानियां एक ही साथ उसमें क्या हो जाती थी? जल जाती थी, जिसे क्या कहा गया? जौहर कहा गया। क्या कहा गया? ये कौन कह रहा है? सर रानी की सुरक्षा के लिए ठीक ही था वो। कह रहा है कि जो दिमाग लगाया था उन लोगों ने ना रानी की सुरक्षा के लिए, ठीक ही दिमाग लगाया था। हाँ, राजा हो का पहले के समय 8 को 10 को बियाह हो तो करता था सब यहाँ पे। 8-10 को बियाह करके दिमाग पगला ही रहता होगा उन सब का। 8-10 को बियाह में दिमाग छोड़ेगी सब्जी। हाँ, हमको लगता है ना रानी से टॉर्चर हो लड़ाई करता था सब। घरे तो लड़ नहीं पाएगा, कह गए बड़ी दिमाग नोचले 2 दिन से गुस्सा हमला करो जी कहीं यहाँ पर, अब उधर जाके गुस्सा निकालता होगा। हाँ? घर का गुस्सा कहाँ निकालता होगा? बाहर निकालता होगा। इतना बियाह करना चाहिए। ये बैल सब यहाँ पे, राजा भी बैले होता था सब यहाँ पे। इतना ये सब कोई थोड़ी है। अच्छा, ये सबको खुद से सोचना चाहिए।
ऐसा किसी प्रोग्राम में मत जाओ जहां ये सब जहां संकट ज्यादा दिखने को मिले, या फिर अगर जाइए रहे हो तो देखबे मत करो, नहीं समझ आया। या फिर 10-15 पूरा अपना वो रख के रहो मैनेजमेंट का तरीका कि भाई पूरा 50-60 आदमी रहे, और कोई नहीं देखिएगा, किसी भी देखिएगा बड़े बड़े प्रधानमंत्री या किसी के पास आप डायरेक्ट जाके नहीं मिल सकते, 10-20 आदमी हमेशा रहेंगे वहां पे, सेक्रेटरी तो ये वो लाल पीला हरा उनको दिमागे नहीं ले जाने देगा। हाँ सर ये ऐसे है, ये ऐसे, हाँ साइन करके निकालो इसको, भगा निकाल इसको, कोई ठीक है तुरंत निकाल दिया जाता है आप। तो जब भी आपको एक बड़े पद पे जाते हैं या एक लेवल पे जब आप लोग भी चल जाएगी तो ये सब चीज से बचे रहिएगा। कुछ चीजें हैं जिसपे आप फुल स्टॉप मार दीजिए, नहीं भैया इधर जाना ही नहीं है, लेकिन तुम लोग अभी खचरा है लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद के नेतृत्व में कौन अभियान किया? और उधर ट्रेनिंग दिया जा रहा था किसको? मलिक काफूर की ट्रेनिंग खत्म हुई तो इसने मलिक काफूर को कहा गया मलिक काफूर अब तुम्हारा बारी है। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में सैन्य अभियान प्रारंभ किया गया। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया गया। सबसे पहले देवगिरी आक्रमण हुआ, फिर वारंगल आक्रमण हुआ, वारंगल के बाद यहाँ पर होयसल की राजधानी होयसल वंश पे आक्रमण हुआ, फिर पांडव वंश की राजधानी मदुरई पर आक्रमण हुआ। आपको ये हम पढ़ा दिए हैं छोटे राज्यों में। अब याद कीजिए, मदुरई की पांडव वंश की राजधानी मदुरई जीत गया। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र नहीं जीत पाया था। हम पढ़ाए थे कि होयसल जीत लिया लेकिन उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर से लपेटकर और कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, जिस कारण इनकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें साम्राज्य तो नहीं दिया बल्कि एक छोटा सा जागीर दे दिया। क्या दे दिया? जागीर दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इसके नेतृत्व में कहाँ कहाँ अभियान हुआ बाबू? देवगिरी। कहाँ हुआ? देवगिरी आक्रमण हुआ। राजा बोलिए रामचंद्र देव। दूसरा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव। उसके बाद होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। क्या द्वार समुद्र जीत पाया था? द्वार समुद्र जीत नहीं पाया था। और नीचे मदुरई, पांडव वंश की राजधानी मदुरई जीत गया कि नहीं जीत गया? मदुरई जीत गया। अंतिम सैन्य अभियान बाजौर के खिलाफ किया गया। पंजाब में है बाजौर। अंतिम सैन्य अभियान बाजौर, वो इंडिया पाकिस्तान के तौर पे मतलब वहां पे सीमा हो जाती है पंजाब के पास। तो अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया गया? बाजौर में। हालांकि जब बाबर आएगा ना तो बाबर स्टार्ट करेगा बाजौर से। अभी बाबर आने वाला है, लोधी वंश के बाद कौन आएगा? बाबर। तो बाबर अपना स्टार्ट कहाँ से करेगा? बाजौर से। और ये अंत कहाँ से कर देगा? बाजौर। तो इसका अंतिम सैन्य अभियान बाजौर। बताइए मलिक काफूर तो सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम सैन्य अभियान बाजौर है। अंतिम सैन्य अभियान बाजौर आएगा, याद रहेगा ना? तो नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात और राजस्थान, अलाउद्दीन अपने नेतृत्व में और मलिक काफूर में दक्षिण भारत की जिम्मेदारी मलिक काफूर। इसने दक्षिण भारत मेनली धन लूटने के लिए आक्रमण किया था, क्योंकि दक्षिण भारत को कंट्रोल करना दिल्ली से बैठकर बहुत मुश्किल था। इसलिए इसने कहा कि दक्षिण भारत से जितना पैसा मिल सके पूरा का पूरा पैसा लूट लिया जाए। समझ में आ गया कि नहीं जाए? किसी को दिक्कत? तो दक्षिण भारत अभियान इसने धन लूटने के लिए किया, जिसका पूरी जिम्मेदारी इसने मलिक काफूर को दिया था, और मलिक काफूर ने इसे धन जीत के दिया भी था। इसके समय मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुए थे। बार बार मंगोल जो थे सब, मंगोल में जब कोई नया सेनापति आता था भारत पे आक्रमण कर देता था। जब कोनो का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ ना तो भारत पे आक्रमण करता था। मंगोलिया पूरा उत्तर भारत में, चीन से लेके अफगानिस्तान ईरान तक क्या फैला हुआ था? मंगोल आक्रमण हुए थे। जब कोई मंगोल का राजा चेंज हो गया या सेनापति चेंज हुआ, भारत में क्या करता था? आक्रमण। परेशान हो गया था ये मंगोलों के आक्रमण से। तो सिंधु नदी को दोनों के बीच में बॉर्डर डिसाइड किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उस समय का दिल्ली सल्तनत था और मंगोलों के बीच में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती थी?
सिंधु नदी बॉर्डर बनाती थी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। सिंधु नदी हो गया, क्या हो गया? बॉर्डर बना दिया सिंधु नदी यहाँ पर। इसके कई सेनापति थे जो प्रमुख सेनापति थे, जैसे आपका उलुग खान हो गए, मलिक काफूर हो गए, नुसरत खान हो गए, जफर खान हो गए। तो ये इसके प्रमुख सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को बहुत मानता था। क्या करता था? बहुत मानता था। क्योंकि अच्छा, इसके सेनापति भी बहुत वही था, जो जिधर बोलता था तो उधर आक्रमण कर देते थे सब। तो सेनापति भी इसके बहादुरी से लड़े थे सब अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो इसने अपने सेनापति की तुलना पैगंबर मोहम्मद साहब के खलीफा से किया था। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी 4 प्रमुख खलीफा को सौंप के चले गए थे। 4 प्रमुख किसे सौंप के चले गए? खलीफा को। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति की तुलना पैगंबर मोहम्मद साहब के किसे करता था? खलीफा से। पैगंबर मोहम्मद साहब के खलीफा से करता था। किसी को कोई दिक्कत? और इसका सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। हालांकि जो जफर खान था, क्या नाम था? जफर खान। ये इसका आपको सैन्य अभियान ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जफर खान भी बहुत बहादुर सेनापति था और इसे मेनली सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे उत्तर भारत नुसरत खान को दिया गया। उत्तर भारत किसे दिया गया? नुसरत खान। नुसरत खान को उत्तर भारत, और उलुग खान को भी। वो बलबन वाला उलुग खान नहीं, नुसरत खान। तो मेनली नुसरत खान को उत्तर भारत, और दक्षिण भारत मलिक काफूर। मलिक काफूर को क्या दिया गया? दक्षिण भारत। मलिक काफूर को दक्षिण भारत दिया गया, और उत्तर भारत नुसरत। और सुरक्षा की जिम्मेदारी जापान। अब आप बताओ किससे सुरक्षा? मंगोल से। किसे? मंगोल। मंगोल से। चाइना और मंगोलिया में कौन थे? सब मंगोल। जब मन तब भारत में आके आक्रमण कर दे। और ये पहाड़ी थे सब। पहाड़ी लोग बड़े बहादुर होते हैं और बड़े फुर्तीला, शरीर बड़ा उनका गठीला होता है, लड़ाई उड़ाई में बड़ी आगे होते हैं। नेपालियों को देखिए, गोरखा को देखिए, उत्तराखंड में देखिए, बड़ा जीवन वहां पे क्या है? टफ है। अभी टनल से तो बाहर निकाले गए ना मजदूर लोग को, वहां पे अंदर के अंदर क्या हो गए थे? फंस गए थे यहाँ पे। उत्तरकाशी में टनलिंग का काम हो रहा था, अचानक फंस गया था ना टनल, वहां पे बंद हो गया था। बड़ा पहले तो टनल और रिस्की होते थे बनाना, अब तो टेक्नोलॉजी इतना आ गया है। तो पहले बहुत टनल बनाना क्या था? मुश्किल था। अब तो खोद उद के टनल, उसमें ऑक्सीजन, फूड सप्लाई चालू रखा गया था। तो इतने दिन वो लोग क्या किए थे? सर्वाइव किए थे। 17 दिन तक अंदर रहना, समझ रहे हैं? धूप बाद में देखा है लोग, सूरज की रोशनी कैसे होती है 17-18 दिन के बाद। बहुत मुश्किल है वहां पर। अलग अलग जगह के मजदूर थे वहां पे। मीडिया में लिख रहा है निकाले गए बिहारी मजदूर। मजदूर कहीं का भी रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। आगे बढ़ जाए तो मंगोलों से लड़ते लड़ते मारा गया कौन? जब मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया जफर खान। कौन मारा गया? जफर खान। सैन्य अभियान समझ में आ गया? अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान में किसी को कोई दिक्कत? देखो इसको, मैं क्लास 9th में हूं, यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर दूं। अभी बबनी बाबू है कि बबनी है, बबुआ है। अभी आप लोग पहले इंटर तक ईमानदारी से पढ़िए, साइंस पर ज्यादा फोकस मार दीजिएगा, ठीक है? साइंस पे फोकस करने से क्या है कि आगे जाके साइंस में दिक्कत नहीं होता है। इंटरमीडिएट अच्छा से साइंस कर लिए दिल लगा के, तो फिर आगे कभी साइंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन आप लोग कहीं और दिल लगा देते हैं, तो फिर वही इंटर में दिक्कत हो जाता है। बहुत खतरनाक टाइम है इंटर। हम लोग के गुरुजी कहते थे कि बाबू तुम लोग इंटर में आ गया, 2 चीज ध्यान रखना। ये 2 साल का कोर्स पोलियो के 2 बूंद की तरह है, इसको ईमानदारी से पढ़ना, वरना अगर पोलियो का 2 बूंद नहीं लिए तो कोई ठीक नहीं है, आगे जाके करियर में पोलियो मार दे।
और दूसरा कहते कि ये इंटरमीडिएट है, लोग शॉर्टकट में इसे इंटर कहते हैं, और हकीकत में यह प्रवेश यानी इंटर वाला समझना, इंटर कि अब तुम अपने जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, यहीं से डिसाइड होगा योर फ्यूचर, योर करियर। हम लोग को गुरु जी शुरू में डरवा दिए, समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे, तो ये सब बच बचा के ना, तुम लोग तो इंटर उंटर हेल के आया है, तो अभी इंटर में हो, आगे बढ़ जाए। जफर खान, नुसरत खान, मलिक काफूर, उल्लू खान, ये लोग किसके प्रमुख सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। आगे बढ़े, ये सैन्य अभियान तो बढ़ा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ अभियान में वहां के राजा का नाम क्या था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसे दी गई? होयसल की राजधानी द्वार समुद्र जीत पाया? नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। किसी को कोई दिक्कत? अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भी जमीन वापस मांग लिया था। किससे जमीन वापस मांगा? निजामुद्दीन। आपको पढ़ाए थे, किसने कहा कि जिसको भी दान में जमीन दी गई है ना, वापस ले लिया जाए और उसे बदलेंगे खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि में, वापस मांग। हाँ, किन्होंने? निजामुद्दीन औलिया ने। हाँ। जिससे विरोध कौन करेगा? ये तो बहुत खचरा था ना, यहाँ पर मरवाइए देता था। यहाँ पे जमीन अगर वापस नहीं दिए तो उनको मरवा उरवा देता था, युद्ध वगैरह में खत्म कहानी कर देता था। तो इसने ना निजामुद्दीन औलिया से भी कहा कि सबसे ज्यादा जमीन तो आप ही को मिला है, लोग बड़ी दानन में दिए हैं, चलिए तो वापस कीजिए सारा जमीन। तो निजामुद्दीन औलिया तो धार्मिक व्यक्ति थे, और धार्मिक व्यक्ति को आप सताएंगे तो पूरी समाज का विरोध हो जाएगा। तो उनको लेटर लिख के भेजा कि हिसाब करना है हमको, बाहर आइए। तो उन्होंने लिख के क्या, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मेरे घर में 10, एक दरवाजे से आएंगे तो दूसरे दरवाजे से हम निकल जाएंगे, इतना आराम से आपको हिसाब नहीं देंगे। जब लेना ही है तो बवाल करके लीजिए, जब लेना है तो हमसे जो बवाल करके लीजिए, ताकि पब्लिक का भी विरोध झेलिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? यही मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, इधर से आइएगा तो उधर निकल जाएंगे। इसी चीज को दोहरा दिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। जब ईडी उनको समन भेजा ना कि मेरे ऑफिस में आइए, तो कह दिया नहीं आएंगे, आप ही आ जाइए। चल गए मध्य प्रदेश। समझ में आ गया कि नहीं? तो इतिहास हर जगह रहता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है जरूरी है। ईडी किसी को भेजती है समन के लिए, बड़ी पावरफुल है ना एजेंसी, सीबीआई, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये सब बड़ी पावरफुल एजेंसी है सब यहाँ पर। उस समय के समझिए जिससे राजा होते थे लोग यहाँ पे, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट है सब ये सब। तो इन्होंने कह दिया मेरे घर में 10 दरवाजे, मतलब एक गो से आइएगा ना, बाकी 9 गो से निकल जाएंगे। जब हिसाबे देना है तो इतना आराम से कहाँ हिसाब देंगे? जब वापस ही ले जाना है तो फिर हल्ला हो, वो फिर खेला हो, वो नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति थे, हल्ला होता तो फिर किसकी किरकिरी होती? अलाउद्दीन खिलजी। तो लोगों ने समझाया कि महाराज धार्मिक मामलों में मत उलझा कीजिए, धार्मिक मामले में ज्यादा उलझेंगे दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। और धार्मिक मामले में सही में नहीं उलझना चाहिए। धार्मिक एकता सब लोग आ जाते हैं ना कि भाई इनका जमीन काहे छीन रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत? बताइए। जफर खान, नुसरत खान, उल्लू खान, मलिक काफूर। देखिए, नुसरत खान और जफर खान के नेतृत्व में उत्तर भारत, दक्षिण भारत मलिक। मंगोल की जिम्मेदारी, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। इन चारों सेनापति की तुलना पैगंबर मोहम्मद साहब के किसे किया जाता है? खलीफा से। किसे? खलीफा से। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण रोकने के लिए नुसरत खान की सहायता किस लिया? अलग, चारों की तो सहायता लिया, लेकिन मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया जफर। और ये 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मंगोलों से लड़ते हुए चारों प्रमुख सेनापति में कौन मारा गया था? याद रहेगा? कौन मारा गया था? जफर खान। कौन? जफर खान। क्या नाम था बाबू? जफर का। किस युद्ध में मारे गए? मंगोलों से लड़ते। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं डेट याद रखना है यहाँ पे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? हाँ, कौन सी नदी को सीमा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अंतिम मंगोल आक्रमण इकबाल बंदा कुबुल ने किया था। और इनके समय क्या हो गई? कौन सी नदी को सीमा बनाया गया? हाँ, सिंधु नदी को सीमा बनाया गया। पढ़ा दिया ना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जल्दी किसी का सुनता नहीं था। ईरान के खलीफा को मान्यता दी कि हाँ आप खलीफा हैं, ठीक है, रहिए ईरान में,
तुर्की में, हम आपसे खिलत लेने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा कि खिलत लेना पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिया था तो उसे इतिहास ने कभी राजा की उपाधि नहीं देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक समझे हमको? हाँ, देखते हैं इतिहास कैसे हमको नहीं वो राजा की उपाधि देगा। ऐसा न तांडव मचाएंगे ना, ऐसा तांडव मचाएंगे कि इतिहास हमारे बिना अधूरा लगने लगे। और इतना ना मार काट किया ना अलाउद्दीन खिलजी, इसे रोकने वाला कोई नहीं था। निरंकुश, अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। कहा कि हम नहीं लेने आएंगे खिलत, आप खलीफा हैं, ठीक है। तो उन्होंने 4-5 बार लोगों ने समझाया तो कहा कि अरे यार बड़ी झमेला है, अपना धर्म निकालना चाहिए। लोगों ने कहा यार ये आदमी को सलाह मत दो। तो खलीफा से, उलेमाओं से, धार्मिक बंदिशों से, नियम कानून से अपने आप को एकदम मुक्त कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसे संभालने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। जब खलीफा से खिलाफ नहीं लिया, निजामुद्दीन औलिया का जमीन वापस लेने पहुंच गया, वो अलग बात है कि लोगों ने समझाया कि मत, ये सब मत काम कीजिए, यहाँ पर इस सब मामला में मत पड़िए। तो सोचिए वो कितना निरंकुश शासक रहा होगा, किसी का नहीं सुनता था। यहाँ पर बाजार नियंत्रण को उसी तरह लागू किया, बिचौलियों को वैसे ही बाहर कर दिया, घूस उस लेने के लिए गवर्नर के पदे को खत्म कर दिया। कौन सी का गवर्नर है, समझ में आ गया कि नहीं? गवर्नर का पद क्या किया दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही निरंकुश शासक था, किसी को संभाल में नहीं आता था। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ना कोई भी इस वंश, खिलजी वंश को संभालने वाला हुआ ही नहीं। तो खिलजी वंश वंश न होकर एक राजा का शासन था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसी को आप जलालुद्दीन खिलजी कहिए। जलालुद्दीन खिलजी कुछ काम किए नहीं, जनता के हिसाब से शासन करते थे, जनता को खुश रखना चाहते थे। इनका भतीजा खुश कर निपटा दिया है, दामाद भी था और भतीजा भी था, भतीजा प्लस दामाद, समझ में आ गया? मार दिया उनको। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई बड़ा शासक आया नहीं यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सिंधु नदी को समझौता करके बॉर्डर नहीं बनाया था। सिंधु नदी इतनी विशाल नदी थी ना कि उसकी सेना पार करने से पहले इधर से तीर उर लेकर मारने लगता था। तो मंगोलों को भी पता था कि सिंधु नदी है ना, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई सिंधु नदी की उधर तुम रहो और सिंधु नदी की इधर हम रहेंगे। अब जैसे पटना पे कोई आक्रमण करेगा और गंगा नदी हेल के आएगा, बीच में पूरा खाली जगह है, हाँ, निपटा देगा आदमी बीचे में। आप नहीं निपटा देगा आपको। पानी वाली जहाज के ऊपर बड़का बड़का पत्थर मारता था तो जहाज ही टूट जाता था। तो बहुत दिक्कत हो जाता, पानी में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी और रेगिस्तान, जंगल, पहाड़, 4 जगह लड़ना बहुत मुश्किल है। पानी में अगर नहीं लड़ पाएंगे, रेगिस्तान में नहीं लड़ पाएंगे, जंगल में नहीं लड़ पाएंगे और पहाड़ पे कोई भी। देखिए हम लोग नक्सल में क्यों फेल हो जाते हैं? जंगल है, कश्मीर में दोनों है, जंगल भी है पहाड़ भी है, इसलिए वहां दिक्कत हो जाता है। ड्रोन, जहाज, बड़े बड़े जितने टेक्नोलॉजी है काम नहीं करेगा। ड्रोन में, जंगलों में कौन सी का ड्रोन खोजिएगा आप? पेड़ के नीचे पेड़वा पे चढ़ जाएंगे तो ड्रोन देख लेगा आपको। और वहां पे जंगल बड़े घने घने हैं सब। पहाड़ वगैरह में, अगर बड़े पहाड़ पे अगर आप जाके देखिएगा, सिक्किम, उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल में, तब आपको समझ में आएगा भैया इसमें तो हाथी छुप जाएगी, आदमी कौन सी है? हाथी नहीं दिख पाएगी आपको वहां पे। यही वजह है कि इन सब जगहों पे इंसर्जेंसी ज्यादा हो जाती है। इंसर्जेंसी मतलब आक्रमण, ये सब घुसपैठ वगैरह ज्यादा हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई योग्य शासक आया नहीं है, कोई योग्य शासक नहीं आया यहाँ पर। इसने शरीयत कानून वगैरह को कोई अभियान नहीं दिया। धन दौलत, दक्षिण भारत में लूटने का जिम्मेदारी दक्षिण भारत क्यों किया गया? धन दौलत लूटने के लिए किया गया था। उलेमाओं के प्रभाव से खुद को क्या रखा था? स्वतंत्र रखा था। क्या रखा था? स्वतंत्र। कहा कि उलमा वगैरह का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं चलेगा यहाँ पर। और इसके समय हाजियों ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। टैक्स वगैरह क्या कर दिया था? किसी के ऊपर लगा दिया था। समझ में आएगी नहीं आ गया? यहाँ पे सारा चीज बताई दी है आपको। इसके बाद अगला शासक आया कुतुबुद्दीन मुबारक। ये तो बैल था। कुतुबुद्दीन मुबारक सा क्या था? बैल था, उघारे घूमता था। कहा था हम राजा हैं, हमको कपड़ा पहनने के लिए कौन बोलेगा? इसकी पत्नी कभी कहती थी देखिए तो लहंगा कैसा है? कहता बढ़िया है, एक मेरे लिए भी मंगा दो। लहंगा पहन के घूमने लगता था, पूरा बैल था ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ऐसा ऐसा तो राजा हुआ है, शराब पी के उल्टा लाता था यहाँ पर, साड़ी उड़ी पहन के, जहां इसको जोन कपड़ा पहन के आएगा वही पहन लेगा यहाँ पे।
कानून छेदा ले गए आप, क्रीम पाउडर पोत के, हम कैसे लग रहे हैं। लोगों ने कहा यार ये आदमी है क्या। तो इसका सेनापति जो था ना, एक आदमी को सिखाया, खुसरो खान को, मार दो इसको, मार दो। तो खुसरो खान ने क्या कर दिया, मार दिया उसको। खुसरो खान ने मार दिया। जब खुसरो खान मार दिया तो उसका सेनापति जो था ना, गाजी मलिक, कहा कि देखिए खुसरो खान कितना गलत किया है, राजा पागल है तो क्या मारना चाहिए। तो करो रे, कहा कि ये खुसरो खान गलत है, मारो इसको, मार दिया। यहाँ पे कहा खुसरो खान गया काम से। बताइए राजा को मारा जाता है, अपने चढ़ैले था। गाजी मलिक अपने चढ़ाया था। गाजी मलिक खुसरो खान को कहा कि देखो गलत आदमी है, मारो इसको, मार डालो इसको। कहा सही, जाके मार दिया। उसके पब्लिक में पकड़ के लाया, बताइए राजा को मार दिया, इसकी सजा मौत होनी चाहिए, इसकी सजा मौत होनी चाहिए। मार दिया यहाँ पे। कहा कि आज से गद्दी पे हम बैठेंगे, गाजी मलिक। कौन बैठ गया, गाजी मलिक। तो अगला वंश हो गया गाजी मलिक ने ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना कर। समझ में आ गया। डायरेक्ट नहीं मारा था, नहीं तो लोग कहते कि बताइए बकलोल राजा को अच्छा इसे राजा को मार के ठीक है किया है। बैल राजा होते हैं सब। राजा को राजा का जीवन बड़ी टफ और जिम्मेदारी वाला होता है। यहाँ पे राजा कभी सक्सेस नहीं हो सकता है जिसको ना बहुत आराम सुख सुविधा ये सब का शौक हो। तो बाकी का क्लास कल समझा देंगे। तुगलक वंश, कौन सा वंश,